नमस्कार दोस्तों, फैमिली हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पहचान। नीता दीदी आ रही हैं आज। सारे शॉपिंग बैग्स अलमारी में छुपा देना। नए कपड़े देख लिए तो हूबहू अपनी बेटी के लिए भी बिल्कुल वैसा ही बना देंगी। अब इतनी हैसियत तो है नहीं कि खरीद सकें इतने महंगे कपड़े। निर्मला ने अपनी दोनों बेटियों से अपनी चचेरी ननद के लिए कहा। नीता दीदी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी। सिलाई का काम बहुत अच्छा आता था। मोहल्ले के कपड़े सिलकर घर चलाने में पति का साथ देती थीं। उनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। मायके के नाम पर ले दे के चाचा चाची ही थे। वो कहते हैं ना कि जिसका मायका होता है ससुराल में भी उसकी धाक होती है। बस इसलिए तीज त्योहारों पर आती थी मायके। चाची के प्यार में कोई कमी ना थी, बस उनका ही मोह खींच लाता। लेकिन भाभी के रूखे व्यवहार से जल्दी ही चली जाती। समय का पहिया अपनी गति से चलता गया। नीता दीदी के सिलाई का हुनर उनकी बेटी लक्ष्मी में बखूबी आया। बचपन से तंगहाली देखकर बड़ी हुई लक्ष्मी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। लक्ष्मी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक खोल लिया और अपनी एक नई पहचान बनाई। देखते ही देखते शहर के नामी गिनामी बुटीक में उसकी गिनती होने लगी। चाची के देहांत के बाद नीता का पीहर में जाना ना के बराबर हो गया। निर्मला का कभी बुलावा आया नहीं और नीता बिन बुलाए गई नहीं। आज 10 साल बाद निर्मला दीदी आपकी भतीजी का रिश्ता पक्का हो गया है। लीजिए मिठाई खाइए। आसपास के बुटीक में पार्टी ड्रेसेस देखे लेकिन इसे पसंद ही कुछ नहीं आया। सभी ने कहा कि लेटेस्ट डिजाइन सबसे पहले आपके बुटीक में ही आते हैं। लो बताओ, ये तो वही बात हो गई। बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा। प्रिया बेटा देख ले, लक्ष्मी दीदी के साथ अपना ही बुटीक है। नीता, लक्ष्मी प्रिया को सारी लेटेस्ट ड्रेस दिखा दो और हाँ, अलमारी में कुछ स्पेशल ड्रेसेस हैं वो ज़रूर दिखा देना। नीता ने अलमारी शब्द पर जोर दिया तो निर्मला नज़रें चुराने लगी। वैसे भाभी ड्रेसेस की शुरुआत ही 50,000 से है। आपकी हैसियत तो है ना खरीदने की। नीता ने एकदम से ये सवाल दाग दिया जिसके लिए निर्मला जरा भी तैयार नहीं थी। भाभी, वो निर्मला का तो जैसे हलक ही सूख गया। तभी एक नौकर कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आया। लीजिए भाभी, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, गले में तरावट आ जाएगी। आपको क्या लगता है आप हमारे आने से पहले अलमारी में कपड़े छुपा देती थीं और हमें पता नहीं चलता था? भाभी, हमें सब पता चल जाता था लेकिन सब कुछ देखकर भी मैं चुप रहती थी क्योंकि जानती थी वक्त बेहतर जवाब देता है। लीजिए समोसा लीजिए आप। तभी प्रिया एकदम से खुश होते हुए आती है। मम्मा मम्मा, ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल ऐसी ही तो मुझे चाहिए थी। बुआ, मैं ये ले लूँ? कितने की है ये ड्रेस? बुआ की तरफ से मेरी प्रिया के लिए गिफ्ट है, रख ले। निर्मला आंखें फाड़कर नीता की तरफ देखती है। नीता ने पलक झपकाकर आश्वासन दिया कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। निर्मला की आंखों से पश्चाताप के आंसू झलक आए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।